हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन एंड ये यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं रीजनिंग में, एनालॉगी। और एनालॉगी में आपको पता होगा कि एनालॉगी तीन तरीके के होते हैं, तीन पार्ट में हम लोग एनालॉगी को पढ़ना होता है। एक नंबर एनालॉगी होता है, एक लेटर एनालॉगी होता है और एक वर्ड एनालॉगी होता है। तो हम लोग कवर करने जा रहे हैं नंबर एनालॉगी को। ठीक उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि क्लासिफिकेशन को भी तीन पार्ट में पढ़ना है, एक नंबर क्लासिफिकेशन, एक आपको लेटर क्लासिफिकेशन और एक वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोग एनालॉगी का पार्ट कवर करने जा रहे हैं और एनालॉगी में हम लोग कवर करने जा रहे हैं नंबर एनालॉगी को, है ना। इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 19 का जो संबंध 37 से है वही संबंध 26 का इसमें चारों ऑप्शन में से किससे है, ये आपको देखना है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको अपना ही दिमाग लगाना होगा। बस हम यहाँ पर आपको सिखा ये सकते हैं कि आप इसमें किस तरीके से सोच सकते हैं, कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, कैसे कैसे आप लॉजिक्स को सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के समय, है ना। अगर बात करें 19 से 37 कैसे बना, 19 से 37 कैसे बना, तो 19 दूना का होता है 38 और 38 में से एक घटाएंगे 37। वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे कि 26 दूना का होता है कितना, 26 दूना का हो जाएगा 52 और 52 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 51, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 9 पर। तो 9 पर बात करें तो ये 68 से 100 पर जाना है। तो 68 और 100 फिर उस तरीके से 45 से आपको क्या बनाएंगे, ये आपसे पूछा गया है ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 68 जो लिखा हुआ है ना, 68 ध्यान दीजिएगा, ये जो 68 लिखा हुआ है 68, है ना, ये 68 जो लिखा हुआ है, ये 68 में से 6 को उठाइए, 6 को, और 6 का स्क्वायर करिए कितना 36। उसी तरीके से 8 को उठाइए और 8 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा 64। अब 36 और 64 को आपस में जोड़िए कितना आएगा 100, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर अगर आप देखें, वही लग रहा है ये 45। तो 45 में इस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। ठीक उसी तरीके से 5 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा 25। 16 और 25 आपस में जोड़ देंगे कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 41, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर किस में, ए में, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 की क्या कहानी है, इसमें लॉजिक समझिएगा। ये 20 से 11 जाना है, तो 20 लॉजिक क्या है कि 20 का आधा करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, है ना। 20 का आधा करेंगे उसमें एक जोड़ेंगे, 20 का में से आधा करिएगा, 20 का आधा करिएगा 10 और 10 में एक जोड़ेंगे कितना मिलेगा 11, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से यही लॉजिक यहाँ भी लगेगा कि 102 का आधा करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे। जो लॉजिक लगा के मंगा रहे हैं वही लॉजिक लगाना है। 102 का आधा किए 51 और 51 में एक जोड़ देंगे आ जाएगा 52, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 2 से 8 और फिर उसी तरीके से 5 से क्या बनाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए कि 2 से 8 जाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होगी। तो आपको पता है कि 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक उसी तरीके से 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 3 से गया है 243 पर। आपको पता है कि 3 से 243 कैसे बनाया जा सकता है, तो 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 243 होता है। तो ठीक उसी तरीके से 5 के पावर 5 करेंगे आ जाएगा 3125, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा है, डी में लिखा है ना। ऐसे ऐसे लॉजिक्स बनते हैं जिनको आप सोच सकते हैं। एफ से गया है 216, तो एफ का मतलब होता है 6 और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। ठीक उस तरीके से एल का मतलब होता है 12, तो 12 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, आपको पता है 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है। 1700 कितना हो जाता है 28 हो जाता है। क्लियर है, 1728 ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 7 से 45 कैसे बना, ये सोचिए। तो 7 इंटू का 6, 7 छक 42 और इसमें 3 जोड़िए कितना मिलेगा 45। लेकिन यही लॉजिक यहाँ भी लगाना होगा। 5 में 6 से गुना करेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे, 5 छक 30 और 30 और 3 कितना आ गया 33, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। क्लियर है।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, 286 से 26 बनाया गया है, तो 124 से क्या बनाएंगे ये आपसे पूछा गया है ना। 286 से 26 कैसे बनेगा इस चीज़ को समझिएगा। 283 से 26 कैसे बनेगा इस चीज़ को समझिए, ध्यान समझिए। 2 प्लस का 8 और प्लस का 3 है ना। 2 प्लस का 8 प्लस का 3 कितना हो रहा है, तो बोलेंगे कि 8 और 2 10 और 3 13, 13 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 26। ये आपको आ गया 26, वही 26 यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अंकों को जोड़कर 2 गुना कर देना है, ठीक। फिर उसी तरीके से 1 2 और 4 है, तो 1 2 4 में क्या बोलेंगे, 1 प्लस का 2 प्लस का 4 और इसका क्या कर देंगे 2 गुना, है ना। तो 4 और 1 5 और 2 7, 7 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 से बनाया गया है 64, किस प्रकार से बनेगा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले 16 4 का स्क्वायर है, समझिएगा। 16 4 का स्क्वायर है और 64 4 का क्यूब है। तो 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब किया गया है, तो उसी तरीके से यहाँ अगर 6 का स्क्वायर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 का क्यूब यानी 216, और 216 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्लियर हो रही हैं बातें। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या किया गया है कि P, ये है P और प्लस का T और इसका कर दीजिए वर्गमूल। तो 16 और प्लस का ये हो गया 20, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 16 और 20 36, और 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ठीक उसी तरीके से आप यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो n प्लस का b और इसका क्या निकाल देना है वर्गमूल। तो n का मतलब 14 और इसका b का मतलब 2, वर्गमूल निकालेंगे 14 और 2 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18, 49 64 तो 81 से क्या बनाएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको 7 का स्क्वायर है और फिर आपको दिया गया है 8 का स्क्वायर, तो उसके बाद आपको इधर दिया गया है 9 का स्क्वायर। तो आप जाहिर सी बात है क्या करेंगे, 7 और 1 8, तो यहाँ 9 और 1 10 का स्क्वायर, 100 ऑप्शन नंबर ई है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 5 से 36 जाना है तो 6 से क्या जाएंगे, तब 5 में 1 जोड़ दिए और उसका स्क्वायर करेंगे तब मिल गया 36। ठीक उसी तरीके से 6 में 1 जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना मिल जाएगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है ना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो सी को बनाया गया है 16, तो इसमें हुआ क्या है कि सी को बनाया गया है 16, तो इसमें हुआ क्या है कि सी प्लस 1 का क्यूब स्क्वायर कर दीजिए, सी प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो सी और 1 कितना आ गया, मतलब ये 3, सी का प्लेस वैल्यू 3, 3 प्लस 1 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 16, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सी का मान 16 है ना। उसी तरीके से एफ़ का अगर हम सॉल्व करें तो एफ़ और प्लस का हो जाएगा 1 और इसका कर देना स्क्वायर, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई 49 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21, 1 2 3 से 36, 123 से 36 बनाना है और 221 से उसी प्रकार से क्या बनेगा ये चीज़ हम लोग समझेंगे है ना। 1 2 3, तो 1 2 3 को आपस में जोड़िए, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6, इसका 6 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, तब बोलेंगे 36, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर कि 2 2 1, ठीक ना, तो 2 प्लस का 2 और प्लस का 1, इसको जोड़कर आपस में स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोलेंगे 25, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। क्लियर है, क्लियर होगा ही। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पर बात करते हैं। 132 से 156 बनाया गया है, तो उसी प्रकार 462 से क्या बनेगा।
चलिए समझते हैं। 132 से 156 किस तरीके से आएगा। तो 132 से 156 बनाने के लिए आप सोचिए कि 132 में क्या जोड़ दें कि 156 मिले। तो हम कहते हैं हम 24 जोड़ के देखते हैं, 24 जोड़ कर देखेंगे। तो 132 में जब 24 जोड़ते हैं तो कितना आता है 156, है ना। 132 में जब 24 जोड़ते हैं तो कितना आता है 156। लेकिन ध्यान दीजिए आगे भी यही लॉजिक लगना चाहिए कि 24 ही जोड़ना है। 462 में अगर 24 जोड़े और जोड़ने के बाद जो ऑप्शन में दिखाई दिया अगर वो है तो कहेंगे कि सही है। 4 और 2 6, 6 और 2 8 और ये हो गया 4, है ना। तो कितना आ गया 486, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना 132 और 56 के बीच का जो अंतर है वो 24 है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपको लिखे गए हैं चारों ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में इसमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं, एक समान है और एक ऐसा है जो उन तीनों से अलग है, उसी को हम लोग को छांटना है। तो आइए समझते हैं क्या लॉजिक लग रहा है सब में, है ना। अगर हम यहाँ पर देखें 192, 384 और 576, इन तीनों में से इन चारों में से 3 के पास कोई ना कोई समानता रहेगी और एक जो होगा उन सब से अलग होगा, उसी को हमको छांटना है। जो अलग है उसी को हमको क्या कर देना है, छांट देना है इसमें से, है ना। ये चीज़ समझिएगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 192 है, समझिएगा ध्यान से, 192 है, 384 है और यहाँ पर 576 है। ये तीनों संख्या जो आपको 192 है इसके अंकों को आपस में जोड़िए, 9 1 10 तो कितना आ गया 12, है ना। फिर 384 के अंकों को आपस में जोड़िए, 8 4 12 और 3 कितना आ गया 15। फिर इसके अंकों को आपस में जोड़िए, फिर 7 5 12 और 6 कितना आ गया 18। ध्यान दीजिएगा 12 15 18 क्या आया है जोड़ने पर 12 15 18, है ना, आया है ना जोड़ने पर 12 15 और 18। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करिए तो मन ही मन 7 और 3 10, 10 और 2 12 आया ना। फिर 6 4 10 और 5 15 आया ना। फिर 8 1 9 और 8 18 सॉरी 9 और 1 10 और 8 18 आया ना। 12 15 और 18, 12 15 और 18, देखिए अभी इसके पहले भी 12 15 18, यहाँ भी 12 15 18। हम क्या कर रहे हैं, संख्या के अंकों को आपस में जोड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी में वही प्रक्रिया लगाइए था। 9 1 10 और 2 12, फिर 8 4 12 और 3 15, फिर 6 और 7 13 और 5 18, देखिए वही आया 12 15 और 18। 3 ऑप्शन ऐसा मिला जिसके अंकों का योग, सभी संख्याओं के अंकों का योग लगातार 12 15 और 18 है। लेकिन इसमें ध्यान से देखिएगा 6 3 9 और 2 कितना आ गया 11, अभी तक 12 आता था, यहाँ पर 11 आया है। 6 4 10 5 15, यहाँ तो 15 ठीक आया है। और 9 1 10 और 8 18, मतलब सब में देखेंगे ध्यान से तो यहाँ 12 12 और 12 था, 15 18 15 18 15 18, सब में ये था। लेकिन इस वाले ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 11 15 और 18 और सब में 12 15 और 18 था। तो आप बताइए आप किसको बाहर करेंगे, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी को। और यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में समझिएगा क्या लॉजिक है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 25 16 और 26 में जो लॉजिक लग रहा है, 25 16 और 20 में, सॉरी 25 16 और 20 के साथ जो समानताएं हैं, जो इसमें लॉजिक हैं, वही लॉजिक इन चारों ऑप्शन में से किस में देखने को मिल रहा है, ये चीज़ आपको पता करना है ना। ये चीज़ आपको पता करना है। जो लॉजिक 25 16 और 20 के साथ वर्क कर रहा है, वही लॉजिक इन चारों में से किसके साथ वर्क कर रहा है, किसी एक ही के साथ करेगा, वही आपको ढूंढना है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 और दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, तीसरी संख्या मिल गई।
तीनों संख्याओं में आपस में कोई ना रिलेशन है, कोई ना कोई। वही रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से किसके पास है, ये आपको पता करना है। तो 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, आपस में गुना करेंगे, मिला 20, है ना। तीसरी संख्या मिल गई 20। वही लॉजिक ढूंढिए किस में है। ये पहला नंबर ऑप्शन देखिए, 6, 5 और 6 में 5 से गुना किए 30, मतलब 36 का वर्गमूल 6, 25 का वर्गमूल 5 और गुना किए, तीसरी संख्या प्राप्त हो गई 30, मिल गया। बाकी किसी में नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो ये लॉजिक किस में मिला, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो रहा है समझिएगा ध्यान से। फिर वही सेम टू सेम क्वेश्चन है जो 24 में था, है ना। लॉजिक आपको यहाँ पर ढूंढना है। देखिएगा ध्यान से, पहली दो संख्या को आपस में हम जोड़े, पहली दो संख्या को आपस में जोड़े, 8 और 6 कितना मिला, तब बोलेंगे 14। 14 पहली दो संख्या को आपस में जोड़े और अपने मन से हम 5 घटा दिए, अपने मन से 5 घटा दिए, कितना मिल गया, तब बोलेंगे कि 9 मिल गया। 9 मिल गया। 8, 6, 14 और अपने मन से 5 घटाए हैं, कितना मिल गया, 9। अब देखिए यही लॉजिक लगाएंगे, अन्य में भी लगना चाहिए। पहली दो संख्या को जोड़कर और उसमें से 5 घटा दे तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाए, ये लॉजिक लगा है। पहली दो संख्या को जोड़कर उसमें से 5 घटा दे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाना चाहिए, ये चीज़ लॉजिक है। ऑप्शन नंबर ए चेक करिए, 5 और 3 8, 8 में से 5 घटाएंगे, मिल गया 3। ऑप्शन नंबर ए ही सही जा रहा है इसी लॉजिक पर। बाकी भी चेक करिए, 4 और 2 6, ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं, 4 और 2 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक उसी तरीके से ऑप्शन नंबर आप सी को चेक करके देख सकते हैं कि 2 और 1 3, और 3 में से 5 घटाएंगे माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। फिर 3 और 3 6, और 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, लेकिन 6 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा मेरे भाई। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। 3 से 25, तो आपको 1 से क्या, है ना, 3 प्लस का अपने से कर दिए 2, है ना, और स्क्वायर कर दिए 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तब बोलेंगे 25, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से 1 और अपने से, यहाँ अगर 2 किए हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। क्लियर हो रहा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर कितने पर, 27 पर। 27 का देखिए, बोल रहा है कि यदि जो संबंध 8 और 49 का है वही संबंध निम्न में से किसके साथ है ना, निम्न में से किसके साथ है। तो सबसे पहले 8 और 49 का संबंध, 8 और 49 का किस प्रकार से संबंध है वो देखिए। 8 माइनस का 1 करेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49, है ना। ये लॉजिक इसमें लग रहा है। यही लॉजिक देखिए आगे किस में लग रहा है, चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 9 माइनस का 1 8 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 15 माइनस 1 14, 14 का स्क्वायर 196 नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 13 माइनस 1 12, और 12 का स्क्वायर 144 नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 12 माइनस 1 11, और 11 का स्क्वायर 121। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर है इस लॉजिक के अनुसार। बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन में लॉजिक क्या लग रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। 7, 15 और 31 के बीच में जो लॉजिक लग रहा है वह लॉजिक इन चारों ऑप्शन में से किस में वर्क कर रहा है, ये चीज़ हम लोगों को समझना है ना। तो 7, 15 और 21, 7, 15 और 21 के बीच कुछ लॉजिक लगाइए, देखेंगे ध्यान से क्या लॉजिक लग रहा है। चलिए पहले हम लोग को 7 से 15 प्राप्त करना है। 7 से 15 प्राप्त करिए, कैसे प्राप्त करिएगा, तो 7 अपने मन से गुना 2 और प्लस 1 अगर हम करते हैं तो अगली संख्या 15 हमें मिल जाती है। 7 गुना 2 और प्लस का 1, ये अपने मन से हम किए। 7 गुना 2 प्लस 1, 7 गुना 14 प्लस 1 15। लेकिन यही लॉजिक आगे अगर हम लगाएं कि 15 में यही गुना दो और प्लस का 1 करें तो क्या अगली संख्या मिल रही है, तीसरी वाली संख्या। ध्यान से समझिएगा क्या हुआ। हम लोग पहले गए हैं 7 से कहाँ पर, पहले गए हैं 7 से 15 पर।
तो 7 से 15 जाने के लिए हमने क्या किया, गुणा 2 प्लस 1। पहली संख्या से दूसरी संख्या पर जाने के लिए गुणा 2 प्लस 1, तो 7 दूना 14 प्लस 1 15, दूसरी संख्या मिल गई। फिर वही प्रक्रिया तीसरी संख्या पर जाने के लिए, दूसरी से तीसरी पर जाने के लिए 15 दूना का 30 प्लस 1, मतलब गुणा 2 प्लस 1। अब यही लॉजिक लगाइए, किस में काम कर रहा है, गुणा 2 प्लस 1। पहली से दूसरी पर जाने के लिए गुणा 2 प्लस 1, दूसरी से तीसरी पर जाने के लिए गुणा 2 प्लस 1 लगाइए। 6 दूना का 12 प्लस 1 13, 13 दूना का 26 प्लस 1 27। ऑप्शन नंबर ए तक कट गया। समझ पाए हैं ना लॉजिक, वही लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करिए, 2 दूनी का 4 प्लस 1 5, कट गया, ये भी कट गया। फिर 5 दूना का 10 प्लस 1 11, ये भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, 3 दूना का 6 प्लस 1 7, फिर 7 से 15 जाए, 7 दूना का 14 प्लस 1 15, हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, डी। क्लियर हो रहा है लॉजिक। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, 48 52 और 64 के बीच में जो संबंध है वही संबंध निम्न में से किसके में है। देखिए 48 और 52 का अंतर निकालिए, 48 और 52 का अंतर निकालिए, 48 और 52 का अंतर, ठीक है, कितना आएगा बोलिए तो। 48 और 52 का अंतर आएगा 4, और 4 का कर दीजिए क्यूब, कितना हो जाएगा 64, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा, पहली दो संख्या का अंतर निकालिए, और अंतर निकालने के बाद जो भी आया उसका क्यूब कर दीजिए। 48 और 52 का अंतर 4, और 4 का क्यूब 64। ये लॉजिक वर्क कर रहा है। अब ये चीज़ किस में और है, मतलब यही लॉजिक इन चारों में से किस में लग रहा है, ये चीज़ ध्यान देखना है। 90 और 92, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए में ही ये वर्क कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप किसी में भी करेंगे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, सॉरी 30 की ना, क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो 36 और 10, 48 52 और 64 है ना। इसमें क्या था कि दोनों का अंतर निकाल कर उसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कि 30 36 10 और 16 के बीच में क्या लॉजिक लगेगा, है ना। तो 36 10, 36 और 10 का, 36 और 10 का यदि आप अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 26, और 26 का क्यूब, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, 26 का क्यूब 16 नहीं हो रहा है। इसमें लॉजिक लगाइए, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, 36 10 और 16, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है बताएं। एक मिनट, ऐसा देखिए तो 36 का वर्गमूल 6 और 16 का वर्गमूल 4, 6 और 4 जोड़ देने पर कितना हो जा रहा है 10, जो कि बीच में लिखा हुआ है। एक मिनट चेक कर लेते हैं ये लॉजिक और कहीं लग रहा है कि नहीं, है ना। अगर यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर डी में, तो 81 का वर्गमूल 9 और 4 का वर्गमूल 2, दोनों को जोड़ देते हैं तो बीच वाली संख्या मिल जाती है, बिल्कुल वर्क कर रहा है ना। देखिए ध्यान से, 36 का वर्गमूल 6 और 16 का वर्गमूल 4, 6 और 4 जोड़ दिए तो बीच में क्या मिला, ये बीच वाली संख्या 10 मिल गई, बीच वाली संख्या 10 मिल गई। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर यही लॉजिक ऑप्शन नंबर डी में वर्क कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी में कि 81 का वर्गमूल 9 और 4 का वर्गमूल 2, दोनों को जोड़ दिए, बीच वाली संख्या मिल गई 11। समझ में आया, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर, है ना, सॉरी 31 पर, है ना। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए ध्यान से। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 215 125 और 415, यहाँ पर क्या हुआ है, उल्टा पलटी किया गया है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, ये लिखा है ना 215, और यहाँ पर क्या लिखा है 125। देखिएगा ध्यान से हुआ क्या है, 5 जहाँ है वहीं 5 तीसरे स्थान पर है, मतलब कहने का मतलब इकाई स्थान पर है, 5 को इकाई स्थान पर रखा, ठीक। और बाकी 21 को यहाँ 12 बना दिया है। अब 12 को देखिए यहाँ पर 2 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, मतलब इसी को आपस में पलट दिया है, 21 को यहाँ 12 बना दिया है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे लिखा ना 415, तो 415 का 5 वैसा ही रहेगा। अब बाकी 41 को पलट के 14 बना दीजिए, मतलब अंक को आपस में पलट दीजिए, तो हो जाएगा 145, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए 12 48 और 8,
इस दोनों में, इन तीनों संख्याओं में आपस में क्या लॉजिक लग रहा है, वही लॉजिक इन चारों में से किस में लग रहा है, ये हमको समझना है। ठीक है, अगर बात करें 12, 48 और 8 की, है ना, तो जो बीच वाली संख्या हमें 48 दिख रही है, उसमें यदि हम 12 से भाग देते हैं, ठीक है, 12 से भाग देते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, तब बोलेंगे 12 चौक 48 होता है सर, 12 चौक 48। और 4 का यदि हम 2 गुना कर दें तो ये तीसरी संख्या हमको मिल जाती है 8। हमने किया क्या है, समझिए, लॉजिक समझिएगा। बीच वाली संख्या में पहली वाली संख्या से भाग दिए, जो हमें भागफल मिला उसका 2 गुना कर दिए, तीसरी संख्या मिला। यही लॉजिक हमको 21 में दिखाई दे रहा है। 64 में 16 से, मतलब बीच वाली संख्या में 16 से भाग दिए पहली वाली संख्या से, भागफल मिला कितना, तब बोलेंगे कि भागफल मिलेगा कितना, तो 4। अब 4 का 2 गुना करेंगे 8, ऑप्शन नंबर 1 कट गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 57 में भाग दिए 19 से तो आया 3, और 3 का 2 गुना 6, कट गया। फिर आपको सी ऑप्शन चेक किए, 54 में 18 से भाग दिए 3, और 3 का 2 गुना 6 होता है, ये भी नहीं बना। ऑप्शन नंबर डी की बात करिए, 45 में 15 से भाग दिए कितना आया 3, और 3 का 2 गुना करेंगे 6। ऑप्शन नंबर डी इस लॉजिक पर वर्क कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, तो आपका नंबर एनालॉगी यहाँ से समाप्त हो गया, नंबर एनालॉगी। और ध्यान रहे ये सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही है ना, कहने का मतलब जो एसएससी जीडी वाला चल रहा था उसी के लिए है। ठीक, ये नंबर एनालॉगी आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का जो होगा वर्ड एनालॉगी हम लोग कवर करेंगे। एनालॉगी में वर्ड एनालॉगी या फिर लेटर एनालॉगी, यही कवर करेंगे। नंबर एनालॉगी यहाँ से समाप्त हो गया। चलिए, थैंक यू।